हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो अभी तक हमारे स्ट्रेट लाइन में 8 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9। तो लास्ट लेक्चर में कुछ बच्चों को था कि सर थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट में सिंपल क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। मेन जहाँ दिक्कत आई होगी वो होगी वो ट्राइंगल वाले में, जहाँ ट्राइंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो वहाँ थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगी है। आप एक बार फिर से देखो, अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आता है तो देन मेरे को बोलो, मैं उसको और भी अच्छे से आपकी लाइव क्लास लेके समझाने का ट्राई करूंगा। बिकॉज वो टॉपिक ऐसा है ना कि धीरे धीरे ही समझ आता है, एक बार में नहीं आएगा। ठीक है, अब ऑफलाइन क्लास की बात अलग होती है। ऑफलाइन क्लास में आपको 2 बार 3 बार रिपीट करके समझाया जा सकता है, बट ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ना कि मुझे तो वही फ्लो में चलना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसी सीरीज में मैं आगे कुछ क्वेश्चन लेता हूं। मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और आप उनको करने के बाद शीट जरूर लगाएं, बिकॉज शीट में क्या होता है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ, ऐसे ही शीट में करा रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज शीट नहीं लगाओगे और आप बुक में फंसते रहोगे। आप कोई बुक लगा रहे हो, ठीक है, अच्छी बुक लगाओ, बट शीट जरूर लगाओ। और बुक भी मैं आपको प्रेफर कर देता हूँ, एसएल लोने होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ऐसी वो ट्रिग्नोमेट्री में आती है, ऐसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आती है। ठीक है, तो वो बुक भी प्रेफरेंस है कि वो बुक आप लगा सकते हो। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन में। ओके, और क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ ओ एंड एच, ओ का मतलब ऑर्थो सेंटर, वो ओ का मतलब सरकम सेंटर और एच का मतलब ऑर्थो सेंटर, ओ एंड एच आर 0,0 एंड 3,4, फाइंड सेंट्रॉइड। जी पूछा है आपसे। अब ये क्वेश्चन देख के बच्चा ऐसा हो जाता है कि यार क्या करें, ऑर्थो सेंटर और मतलब सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और जी पूछ रहा है। तो मैंने इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई हुई है कि कोई भी ट्राइंगल में, एनी अदर ट्राइंगल, क्या होता है वो एच, जी और ओ किस रेशियो में डिवाइड करता है, जी इसको 2:1 में, और आपको रेशियो मिल जाए तो आप पॉइंट आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपके पास आया एच, जी और ओ। अब एच के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, अब ध्यान रखना, एच के कोऑर्डिनेट है 3,4 और ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये, 2:1 में। ठीक है, तो जी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 2 × 0 प्लस 1 × 3 अपॉन 2 + 1। ऐसी क्या होगा, 2 × 0 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1। तो कितना आ जाएगा, 2 × 0 0 0 प्लस 3 3 अपॉन 3 1, और इधर आएगा 4/3। तो सेंट्रॉइड आ गया 1,4/3। तो ये क्वेश्चन रह गया था। इसके बाद चल रहे हैं, हम नया टॉपिक ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, क्योंकि इसके लिए तो आपको डिटर्मिनेंट भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो क्या होता है। एक कोई ट्राइंगल दे रखा है आपके पास, उसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब दूसरे टाइप से, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर ट्राइंगल आपको ऐसे दे रखा है, ये ए दे रखी है, ये बी दे रखी है, और ये कितना दे रखा है, ए बी सी, ए इधर बी इधर, सॉरी इसको ऐसे ही बना लो, उल्टा बन गया था। ये दे रखा है ए बी और सी, यहाँ ए दे रखी है, यहाँ बी दे रखी है, यहाँ सी दे रखी है, और आपको दे रखा है साइन ए, एक एंगल दे रखा है। तो एरिया कितना होगा, हाफ दोनों साइड का मल्टीप्लाई बी सी और उनके बीच का एंगल साइन ए। ये तो आपको बताया ही था मैंने, क्या कौन सी थ्योरम है ये, साइड एंगल साइड मेथड, साइड एंगल साइड मेथड। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब आपको, आपके पास बात हो गई कि भाई साहब ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसका ही बता देता हूं। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल में क्या आ जाए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास आ जाए। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब आपको पता ही है, क्या क्या होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब, ये दोनों क्या होंगी, इसके ये दोनों इक्वल होंगी, मतलब बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ राइट एंगल है, और मैंने एक चीज बताई थी कि लेंथ ऑफ मीडियन इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, लेंथ ऑफ मीडियन इन
एनी राइट एंगल ट्राइंगल कितनी होती है, ये अगर ये क्या होता है सरकम सेंटर, तो ये और ये तीनों इक्वल होती हैं, ठीक बात। अब एक चीज देखो, ए बी ओ और बी ओ सी, ये वाला ट्राइंगल देखो, ए बी ओ और सी बी ओ, ठीक है। अब दोनों में देखो, ये कॉमन, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, मतलब तीनों साइड इक्वल, तो ट्रिपल एस से क्या हो गया, ये ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रिपल एस से क्या हो गया, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये कितना बनेगा, ये 90 बनेगा और ये 90 बनेगा, ठीक बात। अगर ये 90 है तो ये हाइट हो गई, या फिर आप क्या कर लो, ये ट्राइंगल का क्या निकाल लो, एरिया, उसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने इसका एरिया निकाला। तो अगर ये पी है और ये पी है और ये पी है, ठीक बात, तो अब ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, मतलब पी इंटू पी, और इसका क्या कर देना आपको, डबल। क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया निकला है, इसका तो कैसे निकलेगा, जब आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कर जाएगा, कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर। तो अब आपको एक चीज समझ में आई कि यार आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1 मिनट। वहां से आपको एक बात समझ में आई कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, पी स्क्वायर। अब पी को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही तो है। तो बात समझ में आई यहां से। और ये सब बातें याद भी ना हो तो भी आप जनरली करके निकाल सकते हो, कैसे कि आपको पता है कि लेंथ ऑफ मीडियन क्या होती है, हाफ होती है हाइपोटेनियस के, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बात समझ में आएगी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां तक समझ आया। तो अब इसके बाद देखते हैं कितने पॉइंट हो गए, 3 हो गए। चौथा देखो, अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही जरूरी है समझाने के लिए, अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये लेंथ ए, ये ए और ये ए, तो इसका बताओ एल्टीट्यूड कितना होगा, इसका एल्टीट्यूड कितना होगा भाई, इसका एल्टीट्यूड होता है √3a/2, √3a/2। अब ये कैसे हुआ देखो, ये 60 और ये a, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a sin 60, ये अब ये भी बताया। अब a sin 60 में क्या हो गई, sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू a, तो ये कितना हो गया, √3/2। क्योंकि जनरली अगर आप 10 तक निकालते थे तो कैसे निकालते थे, राइट एंगल का यूज करके, तो वो क्यों करना, आपको पता है कि वेक्टर से भी कर सकते हैं, हमारे पास राइट एंगल है तो राइट एंगल में हम sin 60 लगा के भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, √3a/2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना a इंटू हाइट, हाइट कितनी √3/2a, तो कितना हो गया √3a²/4। तो दो चीजें याद करने की आपको इंपॉर्टेंट, कि इसका एल्टीट्यूड क्या होता है √3a/2 और एरिया कितना होता है √3a²/4, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई, क्लियर, कि भाई मेरे पास अगर जैसे ऐसे ट्राइंगल आएंगे तो मैं कर लूंगा। यहां तक कैसी बात थी, जो हमें साइड दे रखी है। अब हम वो ट्राइंगल्स की बात करेंगे जहां आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो लिख लो पहले से, चलें आगे। तो 4 पॉइंट हो गए, 5 पढ़ते हैं। अब देखो 4th पॉइंट तक आपने पढ़ लिया, 5th पॉइंट पढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पे, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आते ज्यादा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, ठीक है। अब जब आपको वर्टेक्स दे रखे हो तो आपको एरिया कैसे ओपन करना है, मतलब आपको एरिया कैसे निकालना है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x3, y3। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया को डिनोट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसके बारे में भी पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, पूरा ही पढ़ने वाले डिटर्मिनेंट तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में। आज मैं आपको मेथड ऑफ सॉल्विंग बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको अभी यहीं पे लीव करते हैं, मैं जो मेथड बता रहा हूं उस पे चलते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के तरीके मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। अभी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है उस पे चलते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है, हाफ, ठीक है। अब क्या करा आपने x1 y1 रखा, x2 y2 रखा, x3 y3 रखा और x1 y1 वापस से रखा,
क्यों, जिससे आप ओपन कर रहे हो ना उसी से आपको क्लोज करना है। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो डिटर्मिनेंट जैसा लग रहा है, दिस इज नॉट डिटर्मिनेंट। आपको मैं मेथड बता रहा हूं, इसको बोलते हैं सॉरस मेथड, ठीक है। अब आप कैसे ओपन करोगे, देखो हाफ ब्रैकेट लगाया, अब ये ब्रैकेट भी नहीं है, ये मॉड है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको इससे माइनस इसको इससे, मतलब ये इसको इससे माइनस इसको इससे, मतलब रेवन टाइप, ठीक है। तो क्या करा, x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस, अब ये रेवन हटाई यहां से, फिर रेवन लगा दी यहां, x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस, अब फिर आपने रेवन हटा दी यहां से, फिर रेवन पे गए, वापस रेवन लगाई, कैसे करेंगे, x3 y1 माइनस x1 y3। मतलब आपको रटना है क्या, ये रटना है ही नहीं। रटना क्या होता है, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, रेवन लगानी है और प्लस लगाते जाना है और मॉड लगा देना है बाहर, ठीक है। ये मेथड अपनाना है, इस मेथड को हम देखेंगे और इसको भी सॉल्व करने के तरीके बताएंगे, लेकिन इससे लेंथी जाता है मेथड, इससे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो हम आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको एरिया के क्वेश्चन सॉल्व करने तो बेस्ट मेथड इज द सॉरस मेथड, ठीक है। क्वेश्चन करें, इस पे लगाओ पहले, चले। अब देखो आपको क्वेश्चन कराता हूं इसी पे, अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन दे रखा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए दे रखा है 1,2, बी दे रखा है 3,4 और सी दे रखा है कितना 5,1, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करा कि यार आपको एरिया देखना है, तो एरिया देखने के लिए आपने क्या करा, एरिया इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। दोनों तीनों कोऑर्डिनेट रखे 1 2 3 4 5 1 और वापस क्लोजिंग किससे 1 2 से, ठीक बात। अब आपने क्या करा, हाफ मॉड लगाया, ठीक है। इस पहले पे रेवन लगाई, पहले पे रेवन लगाई तो 1 इंटू 4 4 माइनस 6 प्लस, अब आपने क्या करा, ये रेवन हटा के कहां लगा दी, दूसरे पे लगा दी, ठीक है। क्या आएगा 3 माइनस 20। अब आपने क्या करा, प्लस लगा के रेवन हटा दी और वापस नीचे रेवन लगा दी, कैसे हो जाएगा 10 माइनस 1, ठीक है। तो अब कितना हो गया, हाफ कितना आएगा -2 माइनस 17 और प्लस का 9, तो कितना आ गया हाफ। अब 9 माइनस 2 7 और 7 माइनस 17 कितना आ गया -10 और -10 का मॉड कितना होता है 10/2, मतलब 5 स्क्वायर यूनिट। कितना हो गया एरिया 5 स्क्वायर यूनिट। सिंपल मेथड है ना, इससे सिंपल और कुछ भी नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो क्या, इसमें ये डिटर्मिनेंट तो है ही नहीं ना, डिटर्मिनेंट से तो अलग तरीके से ओपन करते हैं, मैं वो भी मेथड आपको बताने वाला हूं। यहां तक लिख लो फटाफट, ठीक है। तो 3 वर्टेक्स दे रखे होंगे, आप एरिया निकाल लोगे, बहुत आसान है। चले आगे, ओके। अब ये 5th पॉइंट हो गया, 6th पॉइंट पे चलते हैं। अब छठा पॉइंट क्या है कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और वर्टिसेस नहीं दे रखी, इसकी इक्वेशन दे रखी है, इसकी इक्वेशन दे रखी है और इसकी इक्वेशन दे रखी है। अब बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा देखो क्या दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक जनरल इक्वेशन है, तो मैंने कर लिया y1 इज इक्वल टू एम1 एक्स प्लस c1, y2 इज इक्वल टू m2 x1 है यहाँ x2 प्लस c2 और y3 इज इक्वल टू m3 x3 प्लस c3। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे के दिमाग में एक ही मेथड आता है क्या कि सर मैं इनका इंटरसेक्शन निकाल लूं और कोऑर्डिनेट निकाल लूं, इंटरसेक्शन निकालने के बाद मैं इनके वर्टिसेस निकाल लूं। तो पहला मेथड क्या है, इंटरसेक्शन, फाइंड इंटरसेक्शन एंड वर्टिसेस एंड फाइंड वर्टिसेस एंड यूज कौन सा, सॉरस मेथड यूज कर लो, ठीक है। आपने ये मेथड यूज करके उसका एरिया निकाल लिया। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा, आपको क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे आसान मेथड क्या है, देखो शॉर्ट क्या है, हाफ, फिर मॉड लगाया,
C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर अपॉन M2 माइनस M3 प्लस C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन M3 माइनस M1। अब देखो ये मेथड तो आपको याद रखना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। अगर आपकी कैपेसिटी याद करने की नहीं है थोड़ी बहुत तो आप इसको भूल जाना। फिर तो आपके पास एक ही मेथड है क्या कि इंटरसेक्शन। और याद भी क्या रखना 1 2 2 3 और 3 1, बस ये याद रह गया तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चले आगे, चलें। ओके, तो अब इसके बाद 6 पॉइंट हो गए एरिया ऑफ ट्राइंगल में। अब 7वें पॉइंट की बात करते हैं। 7 पॉइंट कहता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अब कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या, कोलिनियर का मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। अगर आपको पूरी दुनिया में कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में अगर कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं तो कोई भी 3 पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। कोई भी 3 पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। अब अगर क्या करूं मैं, इस पॉइंट को भी यहां ले आऊं, मतलब ये अगर एक ही लाइन पे आ जाए तो इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये तीनों एक ही लाइन पर है मतलब इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या है, 0। तो लिखो पॉइंट, इफ 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, अगर वो कोलिनियर नहीं है देन एरिया नॉट इक्वल टू 0, एरिया क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अगर इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर वो कोलिनियर है तो देन क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0 या फिर एरिया इज इक्वल टू 0। एरिया के 0 होते ही क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों वाला मेथड लगाते हैं कि इसकी डिस्टेंस का सम प्लस इसकी डिस्टेंस का सम इज इक्वल टू इसकी डिस्टेंस का सम, कि अगर कोई भी दो डिस्टेंस थर्ड के इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं आपको, सॉरस मेथड से तीनों पॉइंट डाल दो और आपका एरिया अगर 0 आ गया तो क्या है, कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। अब बताओ इससे आसान मेथड कुछ होगा क्या, नहीं। चले आगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो गई। अब बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, अब बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा अगर ट्राइंगल का निकाल लिया तो। मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर एन साइडेड पॉलीगन भी दे रखा हो ना उसका एरिया भी निकाल लेंगे। कैसे, अभी देखो, देखते जाना। क्वाड्रिलेटरल, मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल लिया, ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3 और डी के कोऑर्डिनेट है x4, y4। अब बच्चे के दिमाग में क्या बात आती है ना, बच्चा मेनली करता क्या है, ये करता है। बच्चे को जब मेथड नहीं पता होता ना तो बच्चा क्या करता है, ये लो सर, ये बन गए 2 ट्राइंगल। हालांकि सही बात है, ये बन गए 2 ट्राइंगल, वो पहले का एरिया निकालेगा सॉरस से, दूसरे का एरिया निकालेगा सॉरस से। अरे भाई जब सॉरस मेथड लगा ही रहे हो तो क्यों इतनी झंझटबाजी में पड़ रहे हो। देखो बताता हूं मैं आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ। काम तो वही है, क्या करना है, आपके पास 4 कोऑर्डिनेट है, चारों को रखो, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। और मैंने बोला जिस पे ओपन करो उसी से क्लोजिंग करो, तो वापस से क्लोजिंग x1 y1 से। कितने रिबन लगेंगे इसमें, 4। देखो हाफ, पहला रिबन x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस दूसरा रिबन x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस तीसरा रिबन x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस चौथा रिबन x4 y1 माइनस x1 y4। और दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आसान है या नहीं है। अरे स्ट्रेट लाइन ऐसा चैप्टर है जहां आपको प्रॉपर्ली विजुअल होगा और चीजें याद हो जाती है। अगर एक बार शीट लगा ली ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने पूरी शीट लगा ली ना आपको मेथड याद हो जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे। बस क्या ही रिवीजन करने की दिक्कत रहती है, आपको देखते ही पता लग जाए। अच्छा क्वाड्रिलेटरल सॉरस मेथड, चारों पॉइंट रख दो, ये होता है, ठीक है। तो लिखो अगला क्वेश्चन,
अब उससे पहले अब बच्चा पूछेगा अच्छा सर अगर 4 का निकाल लिया तो n का कैसे निकालें? वही देखो, लिखो, मैं लिखाता हूं। एरिया ऑफ n साइडेड पॉलीगन, एरिया ऑफ n साइडेड पॉलीगन। आपको कोई n साइडेड पॉलीगन दे रखा तो एरिया कैसे निकालोगे? हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 सो ऑन xn yn, और किस पे क्लोजिंग करेंगे? x1 y1 पे। बात समझ में आई? एरिया समझ आया? अब एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दे रखा है इफ a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear, then 1 upon a plus 1 upon b is equal to। तो आप देखो क्या करोगे। आपको पता है कि अगर ये कोलिनियर है मतलब इनका एरिया कितना है? 0, और एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है 1 अपॉन 2। देखो a0 1, 0v1 और 1 1 1, ये तो हमने पुराना मेथड है वो रखा। अब बच्चे क्या करते हैं ना, जब सब्जेक्टिव पेपर आता है तो बहुत अच्छे से दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं, यहां तक तो ये लिखते हैं, इसके बाद पीछे से रफली फटाफट सोरस मेथड लगाया और इसका जो आंसर है वो यहां रख दिया। बात तो वही है, इसको खोलने पे तो वही आएगा ना, इसको जब खोलेंगे तो आएगा तो वही, ऐसा तो नहीं है अलग अलग आएगा। तो बच्चे ने लगाया दिमाग, बच्चे ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया कि इसको तो यहां तक रखा। अब इसके बाद खट से उसने क्या करा कि पीछे कॉपी खोली और लिख दिया a0 0b 1 1 और a0 पे क्लोजिंग कर दी और इसको कर दिया 0। अब क्या करा उसने, हाफ लगाया, ab माइनस 0 प्लस 0 माइनस b प्लस 0 माइनस a और खट से 0। अब कहता इस स्टेप को वो रफ में कर गया, ये उसने डायरेक्ट लिख दी क्योंकि इसको खोलने पे तो यही आएगा। ठीक है, तो हाफ तो चला गया, क्या मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी को डिवाइड दे दिया, कितना आ गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया? आसान है ना सॉरस मेथड से क्वेश्चन करना, वरना टिपिकल हो जाएगा। यही अंतर है केवल और केवल चीजें समझने में और चीजें करने में। ठीक है, लिख लो फटाफट। ये तो था जब आपको वर्टिसेस दिए हों। अब एक तो मैंने ट्रायंगल में बताई थी, अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी तो क्या करेंगे, हाफ c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन m2 माइनस m1 प्लस c2 माइनस c3 का होल स्क्वायर अपॉन m3 m2 माइनस m3 प्लस c3 माइनस c1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे m3 माइनस m1। ठीक है, ये अब मैंने आपको बता दिया था। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब 3 इक्वेशन वाला मैंने आपको ट्रायंगल में तो बता दिया कि भैया फॉर्मूला है, सीधा लगाना और आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन फॉर्म ऑफ a mod x प्लस b mod y इज इक्वल टू c। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आते ही ना बच्चा घूम गया। बच्चे ने सोचा कि भैया ये क्या दे दिया मुझे, ये तो बला दे दी। पहले तो इक्वेशन ही नहीं पता, एक इक्वेशन दे रखी है, बोल रहा क्वाड्रिलेटरल है। पहले बोल रहा है कि भैया 3 इक्वेशन देके ट्राइंगल, वो तो चलो ठीक बात थी, वो तो चैन में उतर गई, लेकिन ये नहीं उतरी। ये सारी ये क्या दे दिया, a mod x प्लस b mod y। अरे बच्चे एक बात समझ, मॉड कितनी वैल्यू देता है, मॉड अगर खोलने पे कितनी वैल्यू देता है, एक बार x से खोलते हैं, एक बार माइनस x से खोलते हैं, ऐसे ही एक बार y से खोलते हैं, एक बार माइनस y से खोलते हैं। मतलब एक बार ये x होगा, ये y, मतलब दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव, एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरी बार एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। मतलब कितनी इक्वेशन खुली, 4, और कोई भी 4 लाइनों से क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल। अब देखो इसने क्या किया, पहले तो इसको खोलते हैं, a mod x प्लस b mod y इज इक्वल टू c दे रखा। ठीक है, तो सबसे पहले खोलेंगे, कितना आएगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c1 मान लो इसको। ठीक है,
ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी बन गया, सी मान लो, ठीक है। अब देखो, अब दोनों प्लस में खोले तो एक प्लस में कर दिया, दूसरा नेगेटिव में कर दिया, इज इक्वल टू सी, ठीक बात। अब क्या किया हमने, माइनस ए एक्स कर दिया प्लस बी वाई कर दिया इज इक्वल टू सी, और एक बार दोनों नेगेटिव कर दिए इज इक्वल टू सी, ठीक बात। अब देखो, एक डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई थी मैंने आपको। डबल इंटरसेप्ट में क्या होता है कि आपको राइट साइड 1 बनाना होता है और नीचे पूरा आपको ये लिखना होता है। तो पहली इक्वेशन को देखो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो पहले मैं सी को नीचे उतार रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स वो एक्स अपॉन सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसकी लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो ग्राफ, एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रही है, सी अपॉन ए, तो बाई तो जीरो होता है, तो कितना हो गया, सी अपॉन ए कॉमा जीरो। और वाई पे कितना इंटरसेप्ट काट रही है, सी अपॉन बी, तो वाई पे कहां ले गए हम, यहां ले गए, तो जीरो कॉमा सी अपॉन बी। तो ये लाइन कैसी बनेगी, अप्रॉक्स कुछ ऐसी बनेगी, इस पॉइंट को यहां कर दो, अप्रॉक्स कुछ ऐसी बनेगी, ठीक बात। अब दूसरी लाइन को लेके आए, दूसरी लाइन को पकड़ा आपने, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो ये हो गया एक्स अपॉन सी अपॉन ए माइनस वाई अपॉन प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्या कर दिया मैंने, माइनस को नीचे ले आया, बात तो वही है, प्लस इंटू माइनस करेंगे माइनस आ जाएगा। अब देखो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना, सी अपॉन ए, वाई पे कितना माइनस, तो जीरो अपॉन माइनस सी अपॉन बी, तो इन दोनों को मिलाया, ठीक बात। अब देखो तीसरी इक्वेशन को लेके आए, तो ये क्या बनी, ए अपॉन माइनस सी अपॉन वो एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मतलब यहां पे एक्स नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव यहां रख लिया, माइनस सी अपॉन ए कॉमा जीरो। तो अब कितना, वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, तो ये इक्वेशन यहां आ गई, ठीक है। और चौथी इक्वेशन क्या आएगी, यहां आएगी, आप करके देख लेना, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये क्या बन गया, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं इसके डायगोनल। मतलब कैसा है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किस में करते हैं, रोम्बस में। स्क्वायर होना होगा तो क्या होगा, चारों एंगल 90 हो जाएंगे, पर वो हम कंडीशन नहीं बता रहे। रोम्बस में क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, और इन चारों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इन चारों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब एक का एरिया निकाल लो और किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, तो एरिया कितना हो गया, हाफ, ठीक है। अब 2 से तो 4 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया, सी अपॉन ए इंटू हाइट कितनी हो गई, सी अपॉन बी, तो कितना हो गया, 2c स्क्वायर अपॉन ए बी, 2c स्क्वायर अपॉन ए बी। अब ये याद नहीं रखना आपको, आपको क्या करना है, एक लाइन निकाल लेनी है और आपको कट से लाइन लाइन देख लेनी है, और आपको पता लग गया कि यार इसका कोऑर्डिनेट ये, इसका ये। तो बात समझ आ रही है, ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से आपको लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करो और क्या करो, फिर आपको पता लग गया कि भैया एरिया कैसा आएगा। क्योंकि यहां पे दिमाग लगाना जरूरी है, हर चीज रटने से काम नहीं चलेगा। अब आपको बच्चों को लेक्चर में थोड़ा सा लेवल अप होने लगा तो दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि अब दिमाग से चलेंगे कि यार दिमाग लगाओ, जेई बिल्कुल दिमाग से चलती है। ऐसे नहीं है कि भाई रटे पिटे अब तक जो करते हैं कि मैंने आपको मेथड बता दिया आपने रट लिया, नहीं। अब आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, पुर्जे खोलने पड़ेंगे कि यार कैसे करें। तो मैं भी तो पुर्जे खोल रहा हूं ना, आप देखो मैंने क्या किया, मैंने भी तो दिमाग लगाया कि यार मैं क्या कर सकता हूं कि ये 4 बार ही खुलेगी, इसको मैंने डबल इंटरसेप्ट में रखा। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसी को ड्रॉ करने लगते हैं, अरे इसी को ड्रॉ मत करो, डबल इंटरसेप्ट में लेके आओ, आसानी से ड्रॉ हो जाएगी कोई भी इक्वेशन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब लिख लो पहले यहां तक, फिर नेक्स्ट मैं इसी में चलता हूं आगे। चले, find the area of 3 mod x plus 4 mod y is equal to 7। यही क्वेश्चन है, 3 mod x plus 4 mod y is equal to 7। अब इसने क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला, इसने कुछ नहीं बोला, केवल बोला है फाइंड द एरिया ऑफ, ये क्या एरिया बनाएगी, मतलब आपसे ग्राफ का एरिया पूछ रहा है। अब ये आप बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन है, हाँ भाई ये ऐसे ही बनता है। 4 इक्वेशन क्या क्या बनेंगी बताओ फटाफट। 3x plus 4y is equal to 7, 3x minus 4y is equal to 7, minus 3x plus 4y is equal to 7 और minus 3x minus 4y is equal to 7। ग्राफ बनाओ फटाफट से।
पहली इक्वेशन का x अपॉन 7/3 प्लस y अपॉन 7/4 इज इक्वल टू 0। x के नीचे कितना है 7/3, तो 7/3 0, y कितना है 0,7/, इसको याद रख लो। ठीक बात। ऐसे ही क्या आएगा, इधर आएगा, ये कितना आएगा 0 वो -7/3 0, और इधर कितना आएगा 0, -7/4। ठीक बात। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे 4 इंटू हाफ इंटू बेस कितना 7/3 इंटू हाइट कितनी 7/4, तो कितना आ गया 2 इंटू 49/12, तो कितना आ गया 49/6। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर दिमाग से करोगे तो। ठीक है बच्चों, तो डीपीपीज वगैरह करते रहो, शीट की डीपीपीज लगाओ। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो आप, जहां से उठाओगे वहां से लगा सकते हो। ठीक है, और डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे अब 2 लेक्चर, क्योंकि 2 लेक्चर का डिटर्मिनेंट पढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, थैंक यू।